हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करके दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स व्हेन एक्स इज नॉन ज़ीरो एंड -1 व्हेन एक्स इज ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिटरमाइन करना कि हमारा फंक्शन पूरी डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है, इसका कोई पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी का आएगा। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट पे ब्रेक है, 0 पे ब्रेक है। तो यहाँ हम दो केस डिस्कस करेंगे। केस 1 तो हम लेके चलेंगे व्हेन x इज़ नॉन ज़ीरो, और सेकंड केस हम लेके चलेंगे व्हेन x इज़ ज़ीरो। तो पहले हम x नॉन ज़ीरो वाले केस को कंसिडर करके चलते हैं। x नॉन ज़ीरो है तो हम क्या करें, लेट c बी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। हमने c एक आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर उठा लिया और अब हम इस c पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो फर्स्टली हम क्या देखें, फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर। अब देखो c हमारा नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन एफ एक्स हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास ये हमें फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पर निकालनी है, तो एक्स को सी से रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा साइन सी माइनस कोस सी। अब हम फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। लिमिट निकालनी है तो पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सी पॉइंट पर, दैट इज लिमिट x approaches to c minus fx, that is equals to limit h approaches to 0 f of c minus h। अब देखो c माइनस नेगेटिव है हमारे पास और c हम नॉन ज़ीरो नंबर लेके चले थे, तो यहाँ फंक्शन f हमारा साइन एक्स माइनस कोस एक्स ही होगा। बस यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू c माइनस एच पॉइंट पे निकालनी है। तो इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ हम c माइनस एच को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन c माइनस एच माइनस कोस c माइनस एच, ये आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर अपना साइन a माइनस बी और कोस a माइनस बी के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लिमिट को तो एज इट इज़ रखें, ये हमारा बनेगा साइन c कोस h माइनस है तो माइनस कोस c साइन h। ठीक, उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज़। अब कोस c माइनस h के लिए कोस c कोस h। अब देखो बाहर माइनस था तो मैं उसके लिए ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ माइनस है तो ये हमारा बनेगा प्लस साइन c साइन h। ये ब्रैकेट तो इसके लिए क्लोज और ये पूरे के लिए। अब हम इसके अंदर लिमिट लगा देंगे। जब लिमिट लगाएंगे कोस h पे कोस ज़ीरो बनेगा और कोस ज़ीरो 1, तो यहाँ से ये तो हमारा रह गया साइन c। यहाँ लगाएंगे साइन ज़ीरो इज ज़ीरो, ज़ीरो को कोस c के साथ करेंगे ज़ीरो, ये माइनस साइन ब्रैकेट कोस c तो एज इट इज़ कोस ज़ीरो बनेगा 1, तो ये हमारा कोस c और यहाँ पर साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो ये हमारा बन गया साइन c माइनस कोस c। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लिमिट x approaches to c plus fx, that is also equals to limit h approaches to 0 f of c plus h। अब c हमारा नॉन ज़ीरो था, नॉन ज़ीरो तो फंक्शन तो अब भी यही रहेगा। बस अब हमें इस लिमिट वाले केस में फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, c प्लस एच पे। तो x को c प्लस एच से रिप्लेस कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन ऑफ c प्लस एच माइनस कोस ऑफ c प्लस एच, ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी का फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h, बीच में माइनस है,
कोस सी कोस एच, ये प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आता है, साइन सी साइन एच। अब यहाँ लगा देते हैं लिमिट्स, लिमिट लगाएंगे कोस 0 ये तो 1 बनेगा 1, तो ये हमारा साइन सी ये बनेगा 0, 0 को कोस सी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इस फर्स्ट पार्ट में से तो हमारा गया साइन सी, आगे माइनस साइन, कोस 0 है 1, तो ये हमारा रह गया कोस सी। उसके बाद यहाँ करेंगे साइन 0, 0 0 की साइन सी से की 0, तो यही आ जाएगा साइन सी माइनस कोस सी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन सी माइनस कोस सी, राइट हैंड लिमिट भी साइन सी माइनस कोस सी है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर इक्वल है तो लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ x एग्जिस्ट करेगा, और वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन सी माइनस कोस सी के। और क्या यही वैल्यू मेरी फंक्शन की पॉइंट सी पर है, हाँ है, तो ये किसके इक्वल, लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एट सी। और जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c। और c हम क्या लेके चलते, आर्बिट्रेरी नॉन ज़ीरो नंबर, दैट मीन्स हमारा f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर एवरी x विच इज़ नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स जब हम x को नॉन ज़ीरो लेके चले तो हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, जब हमारा x कैसा है, x ज़ीरो है, x ज़ीरो है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर, और वो हमें x इक्वल्स टू 0 पे दी हुई है, कितनी है, -1, तो f एट 0 इज़ -1। अब हमें लिमिट्स निकालनी, लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 minus fx, it is also written as limit h approaches to 0 f of 0 minus h, ये बनेगा। और इसी को मैं लिख सकती हूँ लिमिट h approaches to 0 f of माइनस एच, हमारा ये आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 0 में माइनस किया हमने, मतलब अगर 0 यहाँ है तो 0 में से कुछ नंबर माइनस होने पर वो 0 के लेफ़्ट में यहाँ कहीं आ जाएगा, और जब 0 के लेफ़्ट में आया तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। और नंबर अगर नॉन ज़ीरो है तो फिर इस केस में फंक्शन क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ फंक्शन हम जो लेंगे वो साइन एक्स माइनस कोस एक्स लेंगे, और फंक्शन की वैल्यू हमें माइनस एच पे निकालनी है, तो यहाँ एक्स को माइनस एच पुट कर देंगे। हमारा कितना आ जाएगा, ये लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हमारा बनेगा साइन ऑफ माइनस एच माइनस कोस ऑफ माइनस एच। अब देखो इसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। पहले तो हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा एंड कोस ऑफ माइनस थीटा इज़ कोस थीटा। तो दोनों को लगा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये तो आ जाएगा माइनस साइन h, उसके बाद माइनस साइन एज इट इज़, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा था, तो ये बन जाएगा कोस एच। और अब लिमिट यूज़ करेंगे, लिमिट यूज़ करेंगे, ये बनेगा साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0 माइनस, ये बनेगा कोस 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, -1। अब हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, that is limit h approaches to 0 f of 0 plus h, ये आएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं लिमिट h approaches to 0 f of h। और यहाँ देखो फिर से हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐड किया तो 0 के राइट पे जाएगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा।
और फिर से ज़ीरो में जब कुछ ऐड हुआ है तो ये नंबर हमारा फिर कैसा हो जाएगा, नॉन ज़ीरो। और जब नंबर नॉन ज़ीरो है तो फिर फंक्शन हमारा क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो फंक्शन हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स लेंगे। यहाँ पे एच पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, ये हमारा बन जाएगा साइन एच माइनस कोस एच। अब देखो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एच लिमिट अप्लाई करेंगे ज़ीरो पे और यहाँ पर भी। तो साइन ज़ीरो ये तो बनेगा ज़ीरो और कोस ज़ीरो वन। तो यहाँ से हमने देखा हम राइट हैंड लिमिट भी हमारी -1 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 है। दैट मीन्स मैं यहाँ से लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हैं तो हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ एक्स। ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और ये लिमिट किसके इक्वल होती है, जो हमारी लेफ़्ट और राइट लिमिट की वैल्यू आती है, दैट मीन्स -1। और अब हम देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट पर वो कितनी दी हुई, वो भी -1। तो हमारा यहाँ से ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एट ज़ीरो। देखो यहाँ से हमारा ये बन गया कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट पर और फंक्शन की लिमिट ज़ीरो पॉइंट पर इक्वल है। और जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या होगा, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारा फंक्शन सेकेंड केस में भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, फर्स्ट केस में भी कॉन्टिन्यूअस था। दैट मीन्स कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ओवर इट्स डोमेन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।